चलिए, तो आज की तारीख क्या है भाई? 6, ठीक ना, 6 सितंबर 2021। आज का आप लोग दिन बताएं, आज का आप लोग कैलकुलेशन करें, जो आपको सिखाया गया है उसके हिसाब से आज का दिन फाइंड करें। क्या आप जो कैलकुलेशन हमने सिखाया है उसके हिसाब से क्या ये दिन आपका मैच करता है? निकालिए, आज का दिन आप फाइंड करिए, फटाफट फाइंड करिए। आज कौन सा दिन होगा? अब ऐसा मत बोल देना कि आज का दिन तो हमें पता है और आंसर सब लोग फटाफट दे दो, नहीं, फाइंड करके बताओ, फाइंड करना आना चाहिए। उसके बाद तुम्हें अगर सब ने इसका जवाब सही मान लो दे दिया और पीछे के क्वेश्चन मैंने दिया और सबका गलत जाने लगा, तो मैं समझ जाऊंगा खुद ही कि आप लोगों ने क्या किया है। ठीक है, तो सॉल्व करिए, तरीका मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना, कल सारी चीजें मैंने इसके बारे में बता दी है। और आज जो है आप लोगों के लिए चलो एक बार बता देते हैं, ठीक है, एक बार बता देते हैं। सब लोग ध्यान से देखो, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी फिर उसके बाद आप लोग को ध्यान से देखिए। हमेशा याद रखना, मैं इसमें कोई ट्रिक व्रिक्स नहीं लगाऊंगा, याद रखना ट्रिक बहुत ही घातक होती है बहुत जगहों पर, हर जगह पे नहीं। ऐसा नहीं है कि 100% कोई चीज सत्य या 100% कोई रॉन्ग होती है, ऐसा चीजें नहीं कह सकते, ठीक ना, इन सारी चीजों में, ठीक ना। तो ध्यान देना, ट्रिक बिल्कुल हम नहीं बताएंगे आपको। जो बेसिक कॉन्सेप्ट 7 डेज का लाए हैं, 7 डेज कॉन्सेप्ट, उसी 7 डेज पे ही पूरा कैलेंडर खत्म हुआ है, एक ही कॉन्सेप्ट पे, ठीक ना, एक ही कॉन्सेप्ट पे। एक ही कॉन्सेप्ट पे बहुत कम ही पॉसिबल होता है, लेकिन कैलेंडर आपका एक ही कॉन्सेप्ट पे खत्म हो गया, ओनली 7 डेज कॉन्सेप्ट पे। बाकी कोई फार्मूला आपको बताया ही नहीं गया पूरे पूरे कैलेंडर में। आप लोगों ने अगर जो पूरी क्लास किया होगा, पूरे कैलेंडर में 7 डेज कॉन्सेप्ट के अलावा कोई फार्मूला नहीं बताया गया आप लोगों को। चलो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग करते क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, किसमें पीछे की डेट का निकालते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 2006-9 कितना लिखा हुआ, 2021 लिखा हुआ है ना, 6-9-2021। तो हम लोग जानते हैं क्या फाइंड करते हैं, हम लोग जानते हैं क्या फाइंड करते हैं, पीछे की डेट यानी 2020 तक का ही फाइंड करते हैं। कहां तक फाइंड करते हैं? 2020 तक का ही फाइंड करते हैं। तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं। ये जो 2021 लिखा है, ध्यान से समझना, एक एक बात को ध्यान समझना, आराम से, बिल्कुल आराम से इसको बताएंगे। 2020 तो क्या एक साल पीछे जाएंगे तो क्या 2020 आएगा क्या? हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, एक साल पीछे का कैलेंडर याद करना आप लोग सबसे पहले। 2020, इस 2020 को कल हमने जो है ना पूरा शताब्दी वर्ष पढ़ा था, कल हमने पूरा शताब्दी वर्ष पढ़ा था। तो क्या बताइए, सबसे पहले आप चेक किया करो, जो 400 से, जो वर्ष 400 से डिजिबल हो जाए वहां तक चेक किया करो। तो क्या इसमें मैं 2000 ले सकता हूं क्या? बताओ, 400 से डिजिबल होने वाला जो एक से लेके 2000 तक 400 से डिजिबल हो जाएगा। तो इसको मैं 200, यानी यहां ईयर लगा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे थोड़ा सा। ये आपका 200 वर्ष हुआ टोटल, 2020 वर्ष, और ये आपका हुआ 2000 ईयर प्लस 20 ईयर्स। कल हमने आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सिखाया था, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2020 को 2000 प्लस 20 वर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। आगे की बात देखें, आगे देखें। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपसे बात करूं, ये बताइए, ये जो 20 ईयर है, इस 20 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे और कितने सिंपल ईयर होंगे। हमने ये फाइंड करना बताया था कि आप फाइंड करो कितने लीप होंगे और कितने सिंपल होंगे। जरा आप लोग बताएं सब लोग, इस 20 ईयर्स में, यानी 2000 के बाद 2001 से, यहां 2000 तक पूरा सन कंप्लीट हो गया, 2000 तक कंप्लीट हो गया है, 2001 से, ठीक ना, ये 2020 तक कितने लीप ईयर होंगे और कितने सिंपल ईयर होंगे, ये आपको बताना है। बताएं जरा फटाफट, तो बताएं। 5 लीप ईयर, वेरी गुड। लीप ईयर बता दें, सिंपल ईयर तो आपसे आप हो जाएगा ना, आप लीप ईयर का अगर आंसर देंगे
तो सिंपल जो अपना लीप ईयर आंसर दोगे उसका तो सिंपल आपसे आप आ जाएगा, ठीक है ना, आपसे आप मैं सिंपल उसका फाइंड कर लूंगा। 555 यानी कहने का मतलब है कि 2004 आएगा, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 16 आएगा और 16 के बाद 20 आएगा। ये चीज मैंने सिखाई है आपको, ये चीज मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना। मैंने कहा कि वर्ष का लीप ईयर होना जरूरी नहीं होता है, 29 फरवरी का शामिल होना जरूरी होता है, मैंने पहले चीज पर समझा दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको ध्यान से देखो, पहले धीरे धीरे सीख लो, बाद में फिर छोटा कर देंगे और कैलकुलेशन कम कर देंगे। इस 20 ईयर्स को क्या हम लोग 5 लीप ईयर और प्लस 15 सिंपल ईयर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना भाई, हाँ या ना? एक एक स्टेप बता रहे हैं तो आप लोग उसका जवाब देते चले, हाँ या ना। जो बच्चे नए हैं जिनको समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लिख सकते हैं। अब ये बताओ, जितने वर्ष 400 का मल्टीपल होते हैं उसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? जरा कमेंट करके बताओ, कल ही बताए अभी। जो 400 का मल्टीपल होता है उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 0। वेरी गुड। यानी इसका मतलब है कि इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आएगी? 0 डेज आएगी, 0 डे आएगी, ठीक ना। अगर ये बताइए, अगर ये 5 लीप ईयर है, 5 लीप ईयर है तो इसमें कितने दिन होंगे? कितने दिन होंगे? अतिरिक्त दिन कितने होंगे? कितने अतिरिक्त दिन होंगे? कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए आप लोग, ठीक है ना। एक लीप ईयर्स में कितने दिन होते हैं? एक लीप ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 2 डे। ये आपको बात पता है। एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं तो 5 लीप ईयर में कितने होंगे? 10। बाद में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप सिस्टमेटिक ढंग से एक बार पढ़ तो लीजिए, कितने 10 डेज होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें सिंपल ईयर की, तो आपको पता है कि एक सिंपल ईयर में सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा होता है, बस एक अतिरिक्त दिन होता है। इसका मतलब है कि 15 सिंपल ईयर में 15 दिन होगा, होगा ना भाई, इतना ही तो होगा ना। तो 2000 वर्ष में 0 विषम दिन होंगे, 5 लीप ईयर्स में 10 विषम दिन होंगे और 15 सिंपल ईयर में 15। अगर आप पूरे को जोड़ते हो, पूरे को जोड़ते हो तो क्या 25 आता है? 25 आता है ना भाई, 25 आता है। और 25 का मतलब है कि 7 तरीके का, इस 4 डे लिख सकते हैं ना, 4 डेज लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ या ना? लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हम चले आए कहां तक? 2020, 31 दिसंबर 2020 तक हम आ गए। ये जो 4 डेज आया है ना, ये गुरुवार, ये 31 तारीख 12वां महीना 2020 का दिन आया है, बृहस्पतिवार। तो हमको तो 2021 में जाना है। हमें कहां जाना है मेरे भाई? 2021 में जाना है। तो एक बात बताओ, 2021 जो है, 2021 जो है, ये सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है? सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है? सिंपल ईयर है ना। तो इसका मतलब है, ऐसे ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि एक चीज और आपको अच्छे से याद होगा कि अगर फरवरी 28 की होती है तो इसमें विषम दिन 0 होता है। फरवरी 29 की होती है, इसमें विषम दिन 1 होता है। और जो मंथ 30 का होता है इसमें विषम दिन 2 होता है। और जो मंथ 31 का होता है इसमें विषम दिन 3 होता है। ये बात पता है कि नहीं पता है? क्योंकि मैं ये 28, 29, 30, 31 नहीं लिखूंगा, ये बात सबको पता है ना। 7 से भाग करके हम लोग ये विषम दिन निकालते हैं, यानी 28 का मतलब है 0, 29 का मतलब है 1, 30 का मतलब है 2 और 31 का मतलब है 3। ये बातें सबको पता होंगी अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से सबको पता होंगी। इसका मतलब है, देखो मैं ऐसे ऐसे काउंटिंग करूंगा, मेरे जैसे मैं कहता हूं ऐसे आप सेम ऐसे करिएगा। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 6 तारीख। समझ में आया ना?
बताओ ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दिमाग में आपके पूरे मंथ के दिन सेव होने चाहिए कि किसमें 28 होता है, किसमें 30 होता है और किसमें 31 होता है। ठीक है ना? आप ऐसे बस लिखते चल जाएंगे। अब ये नहीं कि एक बार 28 30 याद करेंगे तब लिखेंगे, नहीं, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपके ये दिमाग में रहे। जनवरी की शकल दिखे ना तो आपको पता है कि हाँ 31 होता है, जुलाई की शकल दिखे तो पता लगे 31 होता है, अगस्त का दिखे तुरंत 31 होता है, जून में 30 होता है। आप पूरा इस तरीके से होना चाहिए आपके दिमाग में। और सीरियल बाय सीरियल में तो और अच्छे से याद रहेगा, सीरियल बाय सीरियल में तो और अच्छे से आपको याद रहेगा। ठीक है, आप रिलेट करके पढ़ा करें। आपको अक्टूबर का बताना है, अक्टूबर का बताना है, आपको नहीं पता तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में 31 होता है तो नवंबर में 30 होगा और अक्टूबर में 31 होगा। ऐसे रिलेट करके पढ़ा करें। रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको ये जो मंथ वाला लफड़ा है 30 31 वाले खत्म हो जाएगा। एक से कहीं ना कहीं से रिलेट कर लिया करो फट से और तुरंत लिख दिया करो। और सीरियल वाइज लिखोगे तो आपको पता है 31 का आएगा और 31 का आएगा। जुलाई अगस्त में ही लगातार हो जाता है, बाकी सब अल्टरनेट होता है। चलो तो जरा इसको देखो तो सही, एक बार इसको देखो तो सही। देखो मैं क्या बोलता हूं कि जो 7 हो जाता है काट दिया करो, उसको जोड़ना ही मत, क्योंकि बाद में हटाना पड़ेगा ना भाई, बात सत्य है ना, इसको बाद में हटाना पड़ता है हमको। तो 3 3 3 6 6 3 9, ठीक ना, 9 3 12 12 6 18, कितना डेज आया? 18 डेज आया। और 18 डेज को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 18 डेज को कितना लिख सकते हैं हम लोग? 18 डेज को क्या 4 डेज लिख सकते हैं क्या? 18 को 4 डेज लिख सकते हैं क्या भाई? लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? कमेंट तो करें, आप लोग के कमेंट नहीं आ रहे हैं, आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं। क्लास में कोई प्रॉब्लम हो गई क्या भाई? आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे, शायद क्लास ऑफलाइन हो चुकी है। 1 मिनट, देखिए यहाँ पे आपका 4 डेज एक्स्ट्रा आया था, यहाँ पे कितना आया? यहाँ भी 4 डेज आया है। इन दोनों को जोड़ना ही तो है। आप इस भाषा में भी समझ सकते हो कि 31/12/2020 को कौन सा दिन आया था? तो आपने कहा कि सर 4 तो आया था, और 4 का मतलब क्या होता है? गुरुवार होता है ना, गुरुवार ही तो होता है भाई। 31/12/2020 को 4 अतिरिक्त दिन आए थे, इसका मतलब 4 होता है। हमें इस 4 से कितना और आगे जाना है? हमें कितना और आगे जाना है? 4 ही दिन तो जाना है ना। और 4 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8, और 8 का मतलब होता है 1, और 1 का मतलब क्या होता है? सोमवार। तो जरा बताएं कि आज सोमवार ही है क्या? आज सोमवार ही है क्या? हाँ या ना? आज सोमवार ही है। तो कहने का मतलब है जो हम पीछे का वर्ष निकालेंगे, जो वहां का स्टार्ट डेज आएगा और जो आगे का स्टार्ट डेज निकालेंगे यहाँ का जो आएगा, दोनों को आप ऐड कर लेना, दोनों को आप ऐड कर लेना, यानी कुल अतिरिक्त दिन, कुल अतिरिक्त दिन, कुल अतिरिक्त दिन, कुल अतिरिक्त दिन निकाल लेना। ये टोटल आपका 8 हो रहा है, 8 का मतलब होता है 1 और 1 का मतलब होता है सोमवार। कहने का मतलब है कि हम लोगों ने सही ज्ञात किया। क्यों भाई? हम लोगों ने सही ज्ञात किया। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ध्यान से समझो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये भूलोगे नहीं। अगर प्रैक्टिस में डालोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। बात समझ में आई? समझ में आया आप लोगों को? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया भाई? हाँ या ना? ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से हाँ या ना? ध्यान सिंह को समझ में नहीं आया, ध्यान सिंह को समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? ध्यान सिंह जरा मुझे रिप्लाई करके बताओ तो, कौन सी बात है जो आपको समझ में नहीं आई है? सबको तो समझ में आ रही है, आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है? जरा आप बताओगे आपको कौन सी बात नहीं समझ में आई? आप हमें ये बताओ आपको बात कौन सी नहीं समझ में आई है,
फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा, फिर हम आपको बताते हैं। बताएं बताएं भाई। दो हजार, भाई मैंने ये बताया कि इस 2020 को इस तरीके से तोड़ो, मैं जो 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष, इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने बताया था कि जितने वर्ष 400 से कट जाते हैं तो इसमें विषम दिनों की संख्या 0 होती है। तो चेक करो इसमें 2020 तक में 400 से कहां तक कटेगा, तो 400 से जो कटने वाला ईयर है ना वो 2000 है, 400 से जो कटने वाला ईयर है वो 2000 है। अब बात समझ में आई? इसका मतलब है कि 2000 तक विषम दिनों की संख्या 0 होगी, हमको 2000 के आगे चलना है, यानी हमें गणना 2001 से करनी है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बात समझ में आई? फिर 2001 से भी हमने बहुत आसानी तरीके से निकाल लिया स्टारडेज, और जब 2001 से निकाल लिया तब हमें सिर्फ 2021 का निकालना था बस। चलिए चलिए आप लोगों को देते हैं क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व करें। अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना। आप जरा ये फाइंड करके बताओ, 31/10/2007 को कौन सा दिन होगा? 2007 को कौन सा दिन होगा बताओ, को कौन सा दिन होगा? सब लोग फाइंड करो। सभी बच्चे फाइंड करो, सभी लोग फाइंड करो। 31/10/2007 को कौन सा दिन होगा? ठीक है ना, ध्यान से देखना। मैंने कहा कि 2006 में 2006 को हम 2000 और 6 लिख सकते हैं, और 2000 में विषम दिनों की संख्या 0 होगी। 6 जो ईयर होंगे अर्थात 2001 से 2006 तक, तो 2001 से 2006 तक में सिर्फ 2004 एक ऐसा है जो 29 फरवरी आएगी। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि इसी 6 वर्ष में एक लीप ईयर जो आया है उसी को जोड़ के ऐसे सीधा लिख देना है 7 डेज। कितना लिख देना है? 7 डेज। बात को समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यानी आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है कि लीप ईयर है, लीप ईयर है तो चलो इसमें 2 से गुणा करते हैं फिर यहाँ वैल्यू लिखते हैं, सिंपल ईयर है 1 से गुणा करते हैं यहाँ वैल्यू लिखते हैं, फिर दोनों को जोड़ेंगे। तो ये स्टेप, ये बेसिक मैंने बताया था कि ऐसे नियमानुसार ऐसे ही किया जाता है, नियमानुसार ऐसे ही किया जाता है। लेकिन अगर आप जितने लीप ईयर हैं अगर उसको इस पूरे वर्ष में जोड़ दोगे, टोटल वर्ष में, अगर आप टोटल वर्ष में ध्यान देना, टोटल वर्ष में अगर आप लीप ईयर ऐड करते हैं, कितना लीप ईयर अगर आप ऐड करते हैं तो आपको स्टार डेज पता चल जाएगा। ये चीज याद रखना, अगर आप टोटल ईयर में जितने ईयर हैं अगर उसमें आप लीप ईयर को ऐड कर दोगे ना स्टार डेज आ जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया ना? एक स्टेप मैंने आपको कम कर दिया, चाहे आप उसको तोड़ के लगा देना,
चाहे इस तरीके से तोड़ के लगा लेना कि यहाँ कितने लीप ईयर होंगे, कितने सिंपल होंगे, लीप वाले में 2 से, सिंपल वाले में 1 से गुणा करके फिर जोड़ लेना, चाहे ऐसे, नहीं तो सीधा फाइंड करना कि इस 6 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा, 1, तो 1 जोड़ देना। अब 7 डेज का मतलब है 7 ही आएगा, और 7 का मतलब क्या होता है, 0 होता है क्या भैया? 7 का मतलब 0 होता है क्या? होता है ना। एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि 31/12/2006 को रविवार होगा, 31/12/2006 को रविवार होगा। अब हमको चलना है 2007 में, 2007 में चलना है, और 2007 एक आपका सिंपल ईयर है, ये चीज ध्यान देते रहना है, सिंपल ईयर है। तो आपको यहां पे ध्यान दीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर पूरा आना है 31 तारीख तक, पूरा 31 तारीख तक अक्टूबर, ठीक ना। अब यहां से ध्यान दीजिए, अब यहां से ध्यान दीजिए, ये आपका जो 3 है कितनी बार आ गया, समथिंग 7 बार आया है क्या? नहीं आया है, 7 बार नहीं आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 कम आया ना एक बार। चलो इसको तो काट दो, ये 7 दिन पूरा हो रहा है, काट दो, ठीक ना। 3 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12 2 14, इसको भी काट दो क्योंकि 7 से 14 कट जाता है ना, इसको भी काट दो। बचा कितना? 3। बचा कितना? 3। तो बराबर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? बराबर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं कैसे छोटा होता है, कैसे छोटे में सॉल्व किया जाता है, समझ में आया? जहां तक 7 या 7 का मल्टीपल आएगा जोड़ने पे उसको छोड़ देना, उसको क्रॉस कर देना, उससे कोई मतलब ही नहीं है। जितना एक्स्ट्रा बचेगा उतना, क्यों? क्योंकि चाहे आप पहले कार्ड छोड़ दो और चाहे बाद में, बात तो एक ही, पहले छोड़ना पड़ेगा बाद में भी छोड़ना पड़ेगा। जिससे अच्छा क्यों हम सर पे बोझा लाद के इतनी दूर तक ले चलें, यही कम कर देते हैं, यही कम कर देते हैं रास्ते में ही, क्योंकि इससे कोई मतलब है नहीं। तो 3 आया। अब बताइए, आपका यहाँ पे स्टार्ट एज आया था 0 और यहाँ पे आया है 3, 3 आया है। तो जरा बताओ कि 0 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 3 आएगा ना, 3 आएगा ना। और 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब क्या होता है? वेडनेसडे। 3 का मतलब क्या होता है? वेडनेसडे होता है ना। तो कहां से ट्यूसडे आया था मेरे भाई? कहां से ट्यूसडे आया था? कहीं गलती किए थे क्या आप लोग? हाँ या ना? कहीं पे कोई गलती किए थे क्या? गलतियों को सुधारो, अपनी कमियों को जरूर ध्यान दिया करो कि हम गलती कहां कर रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया? चलो इसका आंसर दो सब लोग फटाफट। 26 जनवरी 1950 को भारत वर्ष गणतंत्र घोषित हुआ। वह दिन सप्ताह का कौन सा दिन था? वह दिन सप्ताह का कौन सा दिन था? बताएं, बताने का प्रयास करें आप सभी लोग। पहले तो स्टार्टिंग में बिल्कुल आराम से एक एक चीजों को देख के सावधानी पूर्वक आंसर दीजिए, कोशिश करिए कि आंसर गलत ना जाए। अगर आप लोग इस मेथड पे गलत करेंगे तो ट्रिक पे तो पक्का गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिक तो 2-4 दिन की मेहमान होती है बस, 2-4 दिन की मेहमान होती है बस, ठीक है ना। 2-4 दिन की मेहमान होती है बस, उसके बाद तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। थर्सडे, थर्सडे, थर्सडे। थर्सडे, 4 बच्चों का थर्सडे आया। ईमानदारी से पढ़ाई करो भाई, ठीक है ना, बिल्कुल ईमानदारी से। सबसे पहले हम लोग 31/12/1949 तक की गणना करेंगे। आई बात समझ में? इतना समझ में आएगा नहीं? एक एक स्टेप फिर से देखो, यहां तक गणना करेंगे।
300 डे में कितना एक्स्ट्रा दिन होगा? कल की क्लास आप थे नहीं, कल की क्लास किए होते तो पता चल जाता। और वैसे भी तो निकाल सकते हो, वैसे निकाल भी सकते हो। यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो अब ध्यान देना, इस 1949 को हम लोग क्या करेंगे, 1600 में लिखेंगे। हमने कहा ना जहां तक 400 से कटता है वहां तक तो ले जाओ। 1600, 1600 के बाद 349 जो बचेगा ना, उसको भी एक काम करिए, 300 लिखिए। कितना लिखिए? 300 ईयर लिखिए, और उसके बाद प्लस लिखिए कितना, 49। आई बात गई समझ में? समझ में आया? ऐसे लिखिए। अब एक बात ध्यान से देखिए, और एक बात और ध्यान से देखिए, इसमें विषम दिनों की संख्या होती है 0, और इसमें विषम दिनों की संख्या होती है 1। प्रीव्यू आप एक बार देख लो भैया, एक बार आप देख लो फटाफट। 100 में, 100 ईयर में होता है 5, 200 में होता है 3, 300 में होता है 1, और 400 में होता है, 400 ईयर में होता है 0। ये लिख लेना, ठीक ना? और ये निकालने का तरीका भी सिखाए हैं पिछली वाली एप्लीकेशन पे वीडियो अपलोड है, एप्लीकेशन पे वीडियो अपलोड है। कल वाली क्लास 5 सितंबर वाली वो क्लास देख लेना आप एक बार, ठीक है ना? तो आपको ये इसका पूरा डिटेल आपको वहां से मिल जाएगा। इसमें होता है आपका 300 में 1। अब देखो जरा, इसमें बताओ, इसमें कितने लीप ईयर आएंगे? 49 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर कितने होंगे 49 ईयर में? कितने लीप ईयर होंगे? 12। तो 12 जोड़ दो इसी में। 12 होंगे ना तो 12 डायरेक्ट जोड़ दो। 12 लीप ईयर होंगे, 12 डायरेक्ट जोड़ दो। वो गुणा करने वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। गुणा करने वाला, अगर आप निकालते, देखो समझा देते हैं। 9 2 11 की 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6, तो इतना आएगा ना, 61 डेज आएगा ना भाई, 61 डेज आएगा। लेकिन अगर ध्यान दो, इसी को अगर हम अपने दूसरे शब्दों में निकालते, जैसे बेसिक से निकालते हैं, अगर वैसे निकालते तो ध्यान से देखो, इसमें आप बोले कि सर लीप ईयर तो 12 होता है, लीप ईयरों की संख्या 12 होती है, और जो सिंपल ईयर होते हैं ना, इनकी संख्या कितनी बचेगी? 37 बचेगी ना। और इसमें 2 दिन होता है तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और जिसमें तो 1 दिन होता है तो 37 का नाम 37 ही होगा। तो देखो 7 4 11 की 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6, देखो 61 यहां भी आया है, 61 यहां भी आया है ना, 61 यहां भी आया है, और 61 देखो यहां भी आया है। तो अब आप खुद ही समझ सकते हो कि ये वाली विधि आसान है कि ये वाली विधि आसान है। आप अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट तो दोनों सही है, लेकिन जल्दी कौन लग जाएगा ये आप समझ सकते हो। तो यहां पे आपका हो गया टोटल 62 डेज, 62 डेज। और 62 डेज का मतलब है, 62 डेज का मतलब है कि 6 दिन। क्यों भाई? 6 दिन, 6 दिन। अब चलो, ये तो बात हो गई कहां तक की? ये तो कहानी हो गई 1949 तक की। अब हम चलते हैं 1950 में, और 1950 आपका है सिंपल ईयर, सिंपल ईयर। और 1950 में जब हमने चलना स्टार्ट किया तो हमें सिर्फ जनवरी में जाना है बस। कहां तक? 26 जनवरी तक, 26 जनवरी तक जाना है बस। और इस 26 को क्या लिख सकते हैं? 26 को क्या लिख सकते हैं? 26 को कितना लिख सकते हैं? 5, 5 लिख सकते हैं ना मेरे भाई, 5 लिख सकते हैं ना। अब यहां का 5 डेज और यहां का 6 डेज, इन दोनों डेज को आराम से उठा लेना और दोनों को ऐड कर लेना। 5 और 6 दोनों को ऐड कर लेना, तो 6 5 11 होता है, और 11 का मतलब होता है 4, और 4 का मतलब होता है गुरुवार, जो आप लोग थर्सडे बता रहे थे। कौन कौन विद्यार्थी ऐसा है, कौन कौन स्टूडेंट ऐसा जिसे 100% आ गया है? अब क्वेश्चन आएगा तो वो कर लेगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। जरा हाथ उठाओ तो, कौन कौन है? तो वो क्लास चलती थी ना कि हाथ उठाओ जो है, किस किस को आ रहा है। तो जरा आप लोग फटाफट कमेंट कर दो, कमेंट कर दो फटाफट कि 100% हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ये वाला।
प्रियु का डाउट हो ना, जिसके मन में अभी थोड़ा बहुत डाउट कहीं रह गया हो, तो वो बच्चा जो है क्लियर कर ले। एक क्वेश्चन और है, 29 जुलाई 1969 सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यही बताना है आपको। 29 जुलाई 1969 को 69 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, बताएं। सभी के आंसर ट्यूसडे ट्यूसडे आ रहे हैं। प्रियु का बढ़िया, तुरंत ट्यूसडे आ गया था, बहुत बढ़िया। उसके बाद संजू ने दिया है, सन्नो ने दिया है, बहुत बढ़िया। अब मैं भी अब आराम से बोल सकता हूं ना कि हमारी जो छोरियां किसी छोरों से कम थोड़ी ना है, क्योंकि देखो ना, सबका आंसर, गर्ल का आंसर पहले आ रहा है, बॉयज का आंसर ही नहीं आ रहा है। किसी बॉयज ने आंसर नहीं दिया है अभी तक। एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा लो जोर से, ठीक है ना, एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा लो फटाफट। चलो चलो फाइंड करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं। तो 31 दिसंबर 1968 तक हम लोग फाइंड करेंगे ना, यहां तक। तो यहां तक फाइंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या भाई, 1600 प्लस 300 और प्लस कितना, 68। जो आपको 100 200 300 400 बताया गया था, उसका यही रीजन था, इसी में तोड़ने वाला ही रीजन था, ठीक ना, इसी में तोड़ने वाला ही रीजन था। इसमें तो विषम दिनों की संख्या 0 हो गई, प्लस इसमें विषम दिनों की संख्या आपकी 1 हो गई, ठीक है ना। और इसमें ध्यान देना, कितना होंगे, 17 होंगे क्या, 17 वर्ष आएंगे क्या, 17 लीप ईयर होंगे ना, तो ठीक है, 17 लीप ईयर जोड़ दो। 17 लीप ईयर जोड़ने के बाद हमें ऐसे लगता है कि 85 आएगा, 85 डेज आएगा ना, 85 डेज आएगा। और कुल मिला के आपका 86 हो जाएगा, 86। और 86 का मतलब होता है कि बरसते 84 3 होता है, 3 होता है ना भैया, 3 होता है। अब हम ध्यान दो, हम चलेंगे कहाँ, 1969 में। बहुत आराम से एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, और ये है आपका सिंपल ईयर। एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए चीजों को सॉल्व किया जा रहा है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप लोग खुद ही शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट तो खुद ही कर लें, इसी में कैलकुलेशन कम करना है बस। फटाफट आपको लिख देना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में एक। एक क्यों लिखे, क्योंकि 28 तारीख 29 आएगा, तो 29 में सच्चों को 28 कट के एक बचेगा। क्लियर है ना, क्लियर है भैया, क्लियर है। अच्छा, बरसते 84 यहाँ 2 होगा, संजू ने कहा, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। हो जाता है गलती, ऐसे मिस्टेक हो जाता है, यहाँ 2 होगा, कोई बात नहीं। बरसते 84, देखो हमने 84 बोला भी है लेकिन 3 लिख दिया, अब क्या करें, होता है ऐसा कभी कभी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, 3 3 3 6 7 कैंसिल हो गया, 3 2 5 2 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आया, 0। अब एक काम करो ना, दोनों को जोड़ लो ना, दोनों को जोड़ लो, कुल जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा ना। और 2 का मतलब क्या होता है, मंगलवार होता है क्या, ट्यूसडे ही तो होता है ना। हो गया आपका काम खत्म, हो गया ना भाई, समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आ गया। अब आपको मैं कुछ 2 4 डेट लिख देता हूं, 2 4 मैं डेट लिख देता हूं आपके होमवर्क के लिए। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, कल मुझे आंसर बता देना, कल मुझे आंसर बता देना, ठीक ना, ईमानदारी से।
क्लास स्टार्ट जब होगी रीजनिंग की तभी बता देना, ठीक है ना। 11 मार्च 2012, 8 नवंबर 2018, 8 नवंबर 2018, 5 जून 2007, 5 जून 2007, ठीक है ना, 5 जून 2007, और 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर 2000, 19 अक्टूबर 2000, और एक लिखना 2 जनवरी 1946, और एक लास्ट क्वेश्चन, सभी अपना जन्मदिन निकालेंगे, सभी अपना जन्मदिन निकालेंगे। क्लियर ना, ये लास्ट डे क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन आपको करने हैं, टोटल 6 क्वेश्चन थे। ओके, ठीक है, क्लास में बनेगा। चलो, महीनों की पुनरावृत्ति, हम लोग महीनों की पुनरावृत्ति के बारे में पढ़ते हैं ना। कहने का मतलब, इसका मतलब भी आपको समझ से आते हैं क्या मतलब होता है महीनों की पुनरावृत्ति, रिपीटिंग ऑफ मंथ। और जो पुनरावृत्ति होती है ना, वो ध्यान देना, वो फर्स्ट डे से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है? फर्स्ट डे से। यानी सबके प्रथम दिन, हर एक मंथ के, हर एक महीना का पहला दिन समान होगा। अगर पहला जिसका पहली तारीख समान है तो उस मंथ के, जैसे 30 दिन है तो 30 दिन तक समान रहेगा, फिर 31वां दिन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे फरवरी का है तो फरवरी का 28 दिन तक है तो 28 दिन तक समान मिलेगा, फिर 28 के बाद फिर नहीं मिलेगा, क्यों? कम ज्यादा हो जाएगा ना। तो एक तारीख सबका, कौन कौन से महीने का एक तारीख को सेम डेज होता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस पे? साधारण वर्ष पे। साधारण वर्ष पे चर्चा करेंगे सबसे पहले। खूब आराम से समझना भाई, बहुत आराम से समझाएंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपके दिमाग में एक एक बात आएगी। आपको पहले बोरिंग महसूस होगा, बोर मत होना। क्लास में आप बिल्कुल बोर मत हुआ करें, ठीक ना। आप चीजों को डेप्थ में पढ़ा करें, गहराई से पढ़ा करें। चलो, सबसे पहला नंबर, अगर हमने आपसे कह दिया कि 1 जनवरी, ध्यान से देखना मेरी बातों को, 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी को बुधवार है, कोई साधारण वर्ष है जिसका जो है पहला तारीख जो 1 जनवरी है ना, किसी वर्ष की पहली तारीख जो है 1 जनवरी है उस ईयर की, उस दिन बुधवार है। ध्यान समझना चीज को, उस दिन अगर बुधवार है, तो अगर मैं आगे की बात करूं, अगर 1 फरवरी की, एक एक बात डेप्थ में पढ़ते चलना, 1 फरवरी की बात करूं, तो 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा, क्या आप लोग बता सकते हैं? बहुत आराम से फाइंड करेंगे, ठीक ना, आप लोग बता सकते हैं। तो जरा देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके से। शायद आगे नहीं पढ़े थे इस चीज को, लेकिन अब यहां सीख जाएंगे। जरा मुझे बताएं जनवरी में कितने दिन होता है? जनवरी में कितने दिन होता है? जो क्वेश्चन पूछे आप बता देकर, भले भी आपको पता रहे, बहुत आसान हो, बट आंसर दिया करें, उससे आपको नॉलेज ही बढ़ेगा आपका। 31 डेज होता है। एक बात बताओ, अगर 31 जनवरी आ गई, ध्यान से देखना भाई मेरे, 31 जनवरी आ गई, तो अगर 31 के बाद का दिन होता तो क्या 32 जनवरी ना आती? ध्यान समझना मेरी बात को। अगर 31 के बाद का भी तारीख होती तो 32 जनवरी आती, फिर 33 जनवरी आती, फिर 34 जनवरी आती। तो इसका मतलब है कि हम 1 फरवरी को, थोड़ी देर के लिए सोचो, क्या 32 जनवरी मान सकते हैं क्या? थोड़ी देर कैलकुलेशन के लिए, ओनली क्वेश्चन को इजी करने के लिए, क्या हम 1 फरवरी को
32 जनवरी मान सकते हैं क्या? आराम से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट तारीख 31 के बाद 32 आएगी, क्लियर है ना? 32 जनवरी मान सकते हैं। अगर मेरे भैया 32 मान सकते हैं, अगर 32 मान सकते हैं, तो आप लोग मुझे इतना बताने का प्रयास करें, इतना बताने का प्रयास करें कि एक में कितना जोड़े फिर 32 हो जाए, एक में कितना दिन जोड़े कि 32 हो जाए। देखो कितने सिंपल ढंग से पढ़ा रहे हैं आपको। एक में कितना जोड़े कि 32 हो जाए, क्योंकि 1 तारीख से हमें 32 तारीख तक जाना है, तो 31 जोड़ेंगे तब हो जाएगा क्या? 31 जोड़ेंगे हो जाएगा ना। और आपको पता है कि 31 का मतलब होता है 3, 31 का मतलब होता है 3। अगर 31 का मतलब 3 होता है, 31 का मतलब 3 होता है, इसका मतलब बुधवार का कोड तो 3 होता है, बुधवार का कोड तो 3 ही होता है ना। तो जरा बताएं 3 में अगर ये 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा क्या? 6 आएगा क्या? 6 आएगा ना मेरे भाई। और 6 आएगा तो 6 का मतलब क्या होता है? शनिवार होता है क्या? बस आप चीजें देखते चले, लास्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लास्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ सीख पाएंगे आप इससे। शनिवार होता है ना, होता है। इसी प्रकार देखें, इसी प्रकार देखें, अगर मैं कहूं सर दिख नहीं रहा है, भैया एक बार आप क्लास से बाहर जाओ, फिर से आ जाओ, फट से एक बार क्लास से बाहर जाओ, एग्जिट हो जाओ, एग्जिट होकर फिर से लाइव जुड़ जाओ, सही हो जाएगा। फिर इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार फिर से देखो, अगर मैं बात करूं 1 मार्च की, 1 मार्च की, 1 मार्च की, तो अब जरा आप लोग ये बताओ, अब आप लोग जरा ये बताओ कि 1 मार्च को हम क्या बोल सकते हैं? 1 मार्च को क्या बोल सकते हैं? जरा अपने कॉमन सेंस से बताओ। जैसे हमने जनवरी से फरवरी में आया तो हमने कहा 1 फरवरी को हम लोग 32 जनवरी बोल सकते हैं, उसी तरीके से अगर हमें 1 फरवरी से 1 मार्च तक आना है तो 1 मार्च को क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? कमेंट करें, क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं भाई? कमेंट करें जरा। अगर हम फरवरी से 1 फरवरी से 1 मार्च आ रहे हैं तो इस 1 मार्च को क्या बोल सकते हैं? जरा कमेंट करें। कमेंट आप लोगों के नहीं आ रहे हैं। 32, ध्यान सिंह बोलते हैं 32, ध्यान सिंह बोल रहे हैं 32। अभी फिर मुझे गुस्सा आएगा, ठीक ना मेजर, फिर मुझे गुस्सा आएगा, फिर मैं कुछ बोलूंगा आप सबको। फरवरी होती कितने दिन की है? फरवरी होती कितने दिन की है? 29 की, 29 बोल सकते हैं, वेरी गुड, 29 बोल सकते हैं। फरवरी 28 की होती है तो 28 के बाद तो 29वां दिन आता है ना, तो हम इसको 29 फरवरी नहीं बोल सकते हैं, हम इसको 29 फरवरी नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। अब आप इस चीज को समझ जाओगे, अब आप आगे फटाफट लिख सकते हो, इस चीज को आप लोग आगे फटाफट लिख सकते हो। 2 ही पॉइंट में आप समझ गए होगे। कहने का मतलब है कि अगर हमें 1 फरवरी से 29 फरवरी तक आना है तो हमें प्लस 28 जोड़ना पड़ेगा, प्लस 28 करना पड़ेगा, और 28 का मतलब होता है 0, और 28 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 0 होता है, ठीक ना। 0 होता है तो इसका मतलब है शनिवार का कोड तो आप लिख चुके हो, 6 होता है। 6 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 ही तो आएगा ना। 6 में अगर 0 जोड़ोगे तो 6 ही तो आएगा ना। और अगर 6 ही आएगा तो क्या है आपका 1 तारीख 1 मार्च को भी शनिवार ही पड़ेगा क्या? 1 मार्च को शनिवार ही पड़ेगा क्या? पड़ेगा ना, आराम से, काहे नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखो, ठीक है ना। चलो, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें 1 अप्रैल की, अब आप लोग सब बताते चलना 1 अप्रैल की। अब अगर डायरेक्ट लिख दें तो कोई समस्या है क्या? डायरेक्ट लिख दें तो कोई समस्या है क्या? अगर हम आपसे कहें कि अगर हमें 1 मार्च से 1 अप्रैल तक आना है तो कितना दिन जोड़ना पड़ेगा? कितना दिन जोड़ना पड़ेगा? कितना दिन जोड़ना पड़ेगा? बताएं जल्दी से। नहीं, पूरा तेज बताओ। जैसे 31 28 लिखते आ रहे थे ना, इस तरीके से, इस तरीके से बताओ। आप 30 जोड़ोगे कि 31 जोड़ोगे? इस तरीके से बताओ। 31 जोड़ेंगे, वेरी गुड। 31 जोड़ेंगे, क्यों?
क्योंकि मार्च 31 का होता है और आपको 1 तारीख हो चुकी है 30 और ये लास्ट का 1 अप्रैल। और नहीं तो आप लेना चाहो तो 1 मार्च से पूरा 31 दिन के बाद ये आएगा 32वां दिन, यानी एक दिन जोड़ोगे तब तो 32वां आएगा ना। तो कहने का मतलब है कि हमें कितना कितना एक्स्ट्रा डे आएगा 3। समझ पा रहे हैं ना आप सब समझ पा रहे हो अच्छे से? 3। और आपको पता है कि फिर से ध्यान दो, शनिवार का मतलब 6 और 6 में 3 जोड़ेंगे तो शायद आएगा 9 आएगा, और 9 का मतलब होता है 2। 9 का मतलब होता है 2, और 2 का मतलब मेरे प्यारे साथी क्या होता है? मंगलवार होता है। क्या होता है? क्या भैया मंगलवार होता है क्या? बस हो गया मंगल, यहां पे मंगल हो गया। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें 1 अप्रैल, अगर हम कहें आपसे 1 मई की, अगर हम आपसे बात करें 1 मई की, तो जरा बताएं कि अप्रैल में कितने दिन जोड़ दें कि 1 मई आ जाए? अप्रैल में कितने दिन जोड़ दें कि 1 मई आ जाए? तो अप्रैल कितने की होती है? 30 की होती है ना। ये वाला मंथ जितने का होता है समझ जाना, उतना जोड़ना पड़ेगा, उतने कदम चलना पड़ेगा, तब हमें नेक्स्ट वाला मंथ आता है। भाई एक कदम, 1 से स्टार्ट करोगे 30 तक जाओगे तब जाके 1 आएगा, यानी 30 कदम चलने के बाद 31वें कदम पे 1 मई आएगी। ठीक ना? तो 30 का मतलब होता है कि आपको 2, और 30 का मतलब क्या होता है? 2, और 2 होता है तो आपको पता है कि अगर यहाँ 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, और 2 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, 4 आ जाएगा। और 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब क्या होता है भाई? 4 का मतलब क्या होता है? गुरुवार होता है क्या? चलो गुरुवार होता है। 1 मई हो गया। अगर हम बात करें 1 जून की, 1 जून की, 1 जून की बात करें, तो अब आप फटाफट निकाल सकते हो कि 1 जून में कितना जोड़ना पड़ेगा भैया। 1 जून लाना है अगर 1 मई से, तो कितना ऐड करना पड़ेगा मेरे साथी? बताओ जल्दी से। 31। वेरी गुड, बहुत बड़ी। अब समझ पा रहे हो आप लोग? अब ये जो ये 32 29 लिखते थे, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। इसका मतलब आपको फट से समझ में आ गया। 31 ऐड करना पड़ेगा, और 31 का मतलब है कि 30 जोड़ना पड़ेगा। और 30 का मतलब क्या है? 30 का मतलब ये है कि 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 का मतलब होता है 0, और 0 का मतलब होता है मेरे भैया क्या हो जाता है? रविवार हो जाता है। क्या हो जाता है? रविवार हो जाता है। तो यहाँ रविवार आ जाएगा ना, इस 1 जून को रविवार पड़ेगा। क्लियर है ना? रविवार पड़ेगा। अगर हम इसके आगे चलें 1 जून को, तो क्या आएगा? 1 जुलाई आता है ना, 1 जुलाई आता है, 1 जुलाई आता है। तो कितना दिन आना पड़ता है भैया? कितना दिन आना पड़ता है? 30 डेज। 30 डेज, और 30 डेज का मतलब होता है 2। 30 डेज का मतलब होता है 2, यानी अगर हम 0 में 2 जोड़ेंगे तो हमको 2 ही प्राप्त होगा, और 2 का मतलब क्या होता है? मंगलवार। 2 का मतलब क्या होता है? मंगलवार होता है ना भाई? होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब 1 जुलाई हो गया। जुलाई के बाद आता है 1 अगस्त। जुलाई के बाद आता है 1 अगस्त। अब आप बताओ, अगर आना चाहते हो 1 जुलाई से 1 अगस्त तक, तो कितना दिन जोड़ोगे? कितना दिन जोड़ोगे? 31 फिर से जोड़ोगे, और 31 का मतलब होता है 3। 31 का मतलब होता है 3, यानी अगर 2 में ये 3 प्लस करोगे, 2 में ये 3 प्लस करोगे तो आएगा कितना? 5। 5 आएगा, और 5 का मतलब होता है शुक्रवार। 5 का मतलब होता है शुक्रवार। तो 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। शुक्रवार ही तो होगा ना। अब ध्यान दो, 1 अगस्त के बाद आता है 1 सितंबर। 1 अगस्त के बाद आता है 1 सितंबर। ठीक ना? 1 सितंबर आता है, 1 सितंबर, और 1 सितंबर तक आना है 1 अगस्त से, तो कितना दिन ऐड करना पड़ेगा? कितना दिन ऐड करना पड़ेगा? वही 31 दिन ऐड करना पड़ेगा। 31 दिन, और 31 का मतलब होता है 3। 31 का मतलब होता है 3, और 5 में जैसे ही हम 3 ऐड करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा भाई? 8।
और 8 का मतलब होता है 1, और 1 का मतलब क्या होता है भाई? सोमवार। 1 का मतलब क्या होता है? सोमवार होता है ना। अब सितंबर के बाद मंथ आता है आपका अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। अब आपको यहां से सितंबर से अक्टूबर तक आना है, तो कितना ऐड करोगे? कितना ऐड करोगे? 30 ऐड करोगे, और 30 का मतलब होता है 2, 30 का मतलब 2 होता है, और 2 है तो यहां आपका 1 आया था, तो 1 में जब आप 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बुधवार। 3 का मतलब क्या होता है? बुधवार, अर्थात 1 अक्टूबर को बुधवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बुधवार। ये आपको रिपीटिंग मंथ के बारे में समझाया जा रहा है, रिपीटिंग मंथ के बारे में समझाया जा रहा है। 1 अक्टूबर के बाद आता है 1 नवंबर। ये मत कह देना कि हर साल यही पड़ेगा, नहीं, हमने तो माना है ना, यदि अगर यदि बुधवार हो तो, कोई रियल का थोड़ी ना है, रियल का नहीं है, मान के चले हैं, ध्यान देना। तो जरा मुझे आप लोग बताएं, अब 31 फिर से ऐड होगा क्या? 31 फिर से ऐड होगा। अगर 1 अक्टूबर से नवंबर तक आना है तो 3 दिन लिख सकते हैं, और 3 का मतलब है कि यहां से देखो 3 में 3 ही ऐड होगा तो फिर से 6 आएगा, और 6 आने का मतलब है कि आपका शनिवार हो जाएगा फट से तुरंत। यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा ना, शनिवार हो जाएगा। अब आपका आ गया लास्ट 1 दिसंबर। क्या हो गया भाई? 1 दिसंबर। वैसे इसकी जरूरत कम है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं जानबूझ के, कुछ इससे फायदा ही होगा आपका, नुकसान होगा नहीं, क्योंकि आपको जो 7 डेज कॉन्सेप्ट बता दिए ना, उससे पूरी कहानी हो जाती है। प्लस 30 दिन ऐड करोगे 2 आएगा, और 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है 6 2 8, और 8 आएगा तो 8 का मतलब 1 होता है, और 1 का मतलब क्या हो जाता है? सोमवार। क्या हो जाता है भैया? सोमवार हो जाता है ना, सोमवार, सोमवार हो जाता है। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? ये सिर्फ फाइंड करके आपको बताए हैं कि साधारण वर्ष में कौन कौन सा मंथ सेम होता है, नहीं तो हम तो डायरेक्ट लिख के बगल हो जाते कि याद कर लो, याद कर लो कि ये वाला मंथ सेम होता है, डायरेक्ट लिख के बगल हो जाते कि ये वाला मंथ सेम होता है, आप याद कर लो। लेकिन हमने कहा नहीं, आपको मैं सिखा देता हूं, सिखा देता हूं कि निकलता कैसे, अगर कभी किसी को बताना हुआ तो आप बता सकते हो। अब गौर करो, 1 जनवरी बुधवार है, और चेक करो कहां बुधवार है, और कहां बुधवार है? 1 अक्टूबर को देखना भाई, 1 अक्टूबर को है क्या बुधवार? है ना, है ना, 1 अक्टूबर को बुधवार है ना। कहने का मतलब ये क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आपका साधारण वर्ष है, अगर आपका वर्ष कैसा है? साधारण है, साधारण वर्ष है, तो ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना। साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में 1 जनवरी को, 1 जनवरी को जो दिन होगा, सेम वही दिन 1 अक्टूबर को होगा, 1 अक्टूबर को होगा, 1 अक्टूबर को होगा। अब अगर 1 जनवरी को जो दिन होगा वही, अगर 2 को जो होगा वही 2 अक्टूबर को होगा, जो 3 जनवरी को होगा वही 3 अक्टूबर को होगा, जो 4 को होगा, यानी जहां तक अब डेट मिलती जाएगी वहां तक दिन भी सेम होता जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई ना भाई? हाँ, तो जहां तक डेट सेम होगा वहां तक दिन भी सेम होता जाएगा उस मंथ का। अब आप चेक कर पा रहे होंगे, चेक कर पा रहे हो, फरवरी, मार्च, नवंबर। फरवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 नवंबर, तीनों मंथ के फर्स्ट फर्स्ट तारीख के जो दिन होते हैं सेम होते हैं,
होते हैं ना, सेम होते हैं। आप आराम से, चीजों को क्या फायदा होता है मैं बताऊंगा, बिना किसी मतलब के मैं थोड़ी ना बताऊंगा, फालतू में आपको नहीं बताऊंगा, कोई मतलब है। अगर चीजें आपको याद हो जाएंगी तो अच्छा, नहीं भी याद होगी ना तो आपको जो आगे के कॉन्सेप्ट सिखाए ना उससे निकाल लोगे। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछेगा, कहेगा यदि किसी साधारण वर्ष के, यदि किसी साधारण वर्ष में 5 जनवरी को बुधवार पड़ता है तो बताओ 5 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ेगा, ऐसे बोलेगा। यह कहेगा निम्नलिखित में से अगर किसी वर्ष कोई वर्ष है तो उस वर्ष का अक्टूबर का महीना निम्नलिखित में से किस महीने से मैच करेगा, किस मंथ से मैच करेगा। तो आपको ऐसे डायरेक्ट पूछेगा तब तो आपको फिर याद होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि चीजों को आपको इसको याद कर लेना है, चीजों को आपको इसको दिमाग में सेट कर लेना, ठीक ना, इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। अब ध्यान दो, अप्रैल को मंगलवार है, 1 अप्रैल को मंगलवार है, और देखो मंगलवार कहाँ है, जुलाई को भी है, जुलाई को भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल, 1 अप्रैल और 1 जुलाई, यानी अप्रैल और जुलाई दोनों साधारण वर्ष में सेम होता है, सेम होता है, ठीक ना, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी प्रकार, इसी प्रकार अगर हम बात करें, इसी प्रकार अगर हम बात करें आगे की, तो आगे से देखें आप, और भी देख लें इसमें, और कौन से मंथ मैच कर रहे हैं, और कौन से मंथ मैच कर रहे हैं भैया, तो और शायद अब नहीं मैच कर रहे हैं, अब कोई मैच नहीं कर रहा ना, एक है, एक है, एक है सितंबर और दिसंबर, ये देखो सितंबर और दिसंबर, एक और मैच कर रहा है आपका, सितंबर और दिसंबर ना, सितंबर और दिसंबर। हाँ, ये हो गया आपका सितंबर, 1 सितंबर और 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, ठीक ना। तो ये सब मैच करते हैं, ये सब के सब क्या करते हैं, साधारण वर्ष है तो सेम ये मैच करेंगे, सेम मैच करेंगे, ठीक ना। तो इसको आप लोग अपने से याद करने के लिए कोई बढ़िया से ट्रिक बना लेना, ट्रिक अपने से सेट करोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक ना, अपने से सेट करोगे तो बहुत अच्छा। सितंबर दिसंबर तो पक्का याद रहेगा, सितंबर दिसंबर तो 100% याद रहेगा, दिन ही ऐसा है, सितंबर दिसंबर। अंबर अंबर लगा है ना, अंबर अंबर दोनों में लगा है ना, सितंबर और दिसंबर में अंबर लगा है, नवंबर तो आएगा ही नहीं, ठीक है, नवंबर तो आएगा ही नहीं। नवंबर देखो किसके साथ है, फरवरी के साथ में है। तो आप कह सकते हो कि सितंबर और दिसंबर दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक ना। तो आप अपने हिसाब से, ठीक है ना, याद कर लेना, जैसे भी सेट होगा, सेट करके आप अच्छे से याद कर लेना इसको, ओके, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है जरा मैं डिस्कस कर देता हूं, ये नीचे एक क्वेश्चन का एग्जांपल देके, यहां तक समझ में आया ना, मैं एक एग्जांपल देके बस समझाता हूं कि इसमें क्वेश्चन आता कैसे, क्वेश्चन आता कैसे। अगर कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना तो आपसे ऐसे कहेगा, किसी साधारण वर्ष, ऐसे देखना भैया, कहेगा किसी साधारण वर्ष के, साधारण वर्ष के ऐसे लिखो, किसी साधारण वर्ष का अप्रैल का महीना, अप्रैल का महीना निम्न में से, निम्न में से किससे मैच करेगा, मैच करेगा, यानी अप्रैल महीने का जो दिन होगा निम्नलिखित में से किस महीने से सेम मैच करेगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, कहेगा जनवरी से, ठीक है ना, कह देगा फरवरी से, कह देगा आपसे जुलाई से,
और आपसे कह देगा अगस्त से। तो इस तरीके के प्रश्न बनाए जाएंगे। तो इस तरीके के प्रश्न बनाए जाते हैं कभी कभी, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको याद कर लेना है। लेकिन जो एक चीज और मैं बता देता हूं, एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो मैं यही क्वेश्चन को रफ करता हूं, मैं यहीं पे क्वेश्चन को रफ करता हूं और यहीं पे लीप ईयर लिख देता हूं, तो दोनों आमने सामने रहेंगे ना, दोनों आमने सामने रहेंगे। लीप ईयर्स का कौन कौन मंथ सेम होता है? लीप ईयर्स को मैं फाइंड नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। लीप ईयर्स के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, तो आप लोग उसको नोट कर लो। डायरेक्ट लिख देता हूं, नोट कर लो। लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में भैया ध्यान देना, लीप वर्ष में जो आपका है, लीप वर्ष में फर्स्ट नंबर 1 जनवरी, 1 अप्रैल, मैटर तो फरवरी के बाद ही गड़बड़ाएगा ना, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 जुलाई। आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। जज, जज शब्द याद कर सकते हो ना, जज, जज, ठीक है ना। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, जून को छोड़ देना, जून को छोड़ देना। और एक चीज याद रखना, जून ऐसे याद कर लेना कि जून, जून तो आता ही नहीं है ना। जून तो देखो साधारण में भी नहीं आया है, जून का तो नामो निशान ही नहीं है। तो जून को लेना ही मत, छोड़ देना जून को, जून को छोड़ देना। जून तो आता ही नहीं। इतने जज में कहोगे जज से सर जनवरी भी तो आता है, जून भी तो आता है, जुलाई भी आता है, तो हाँ जून को छोड़ देना, क्योंकि जून साधारण वर्ष में भी नहीं आता। ये दिमाग में सेट कर लेना। पढ़ने का तरीका ऐसे होता है, ऐसे होता है। कभी ये मत याद करना कि कौन सी नदियां किस डायरेक्शन में बहती हैं, ये याद कर लेना कि 4 नदियां हैं जो पश्चिम से पूरब ओर बहती है, बाकी सब दूसरे, सब एक ही डायरेक्शन में बहती है, बस काम खत्म। सिर्फ इतना याद रखना कि कौन सी नदियां पश्चिम से पूरब बहती है, कौन सी एक डायरेक्शन याद करो, जिधर की कम हो, जिधर की संख्या कम हो उधर वाली याद कर लो, ज्यादा वाली आपसे आप याद रहेगी, ठीक है ना। पढ़ने का भी एक तरीका होता है, उस चीजें आप लोग अपने अंदर लाएं। 1 फरवरी, 1 अगस्त, 1 फरवरी, 1 अगस्त, ये बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है, ठीक है ना, ये बराबर होता है, ठीक ना, ये आपका बराबर होता है। चलिए दूसरे मंथ को लिखते हैं। 1 मार्च, 1 मार्च, 1 नवंबर। देखो आप अपने तरीके से पढ़ा करें, जरूरी नहीं कि जैसे हम ये जज लिखे हैं ना तो आप याद करें, नहीं, आप अपने से सेट करिए। जैसे मैंने यहाँ 1 मार्च लिख दिया ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते हो, एम एन, एम एन। तो एम एन को आप हिंदी में पढ़ने के लिए आप कह सकते हो मन, हिंदी में पढ़ने के लिए आप आराम से बोल सकते हो मन। तो ये अपने से सेट करना, मेरे हिसाब से नहीं, अपने से सेट करना जो आपको याद हो जाए। 1 सितंबर, तो 1 सितंबर बराबर होता है भैया 1 दिसंबर के, 1 दिसंबर के। अब देखो एक चीज अगर आप गौर कर पा रहे हो, तो एस डी यादव मैथ होती है, ऐसे भी कह सकते हो, एस डी यादव मैथ भी तो होती है ना, ऐसे कह सकते हो। एक चीज याद रखो, देखो सितंबर का और दिसंबर का लीप ईयर साधारण ईयर में दोनों में सेम होता है। तो एक से तो फुर्सत मिल जाएगी, एक से तो फुर्सत मिल जाएगी कि 1 सितंबर और 1 दिसंबर लीप ईयर और साधारण ईयर दोनों में सेम होता है। सितंबर लीप ईयर वाला लीप ईयर में मैच करेगा और सिंपल ईयर वाला सिंपल ईयर में मैच करेगा। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ या ना? हाँ या ना तो बोल दीजिए। चलो